हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सीरियल। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो अनुपमा है वो आद्या के साथ बाहर आंगन में बैठी हुई होती है और वहाँ पर शाह फैमिली के जितने भी बच्चा पार्टी होती है वो एकदम से वहाँ पर आकर जो है वो आद्या को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि आद्या आप वापस आ गई। तभी वहाँ पर सब बच्चों को देखकर आद्या भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ मैं वापस आ गई। तो सब बच्चे कहते हैं कि अब आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तो आद्या कहती है कि नहीं, मैं अब तुम लोगों को कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम यहीं रहना। तो वो कहती है कि हाँ हाँ अब मैं यहीं रहने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि मीनू भी वहाँ आ जाती है और मीनू एकदम से जो आद्या को देखकर जो है वो कहती है कि आद्या तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। और आद्या कहती है कि अरे आप भी तो कितने ज़्यादा सुंदर हो गए हो। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को गले मिलती हैं और तभी वहाँ पर सागर मीनू की आंखों आंखों में इशारा होने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा ये सब देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि घर का माहौल कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। और तभी हमें अचानक से यहाँ पर बाला काका एकदम से आ जाते हैं और जहाँ पर वो बच्चों से कहने लगते हैं कि चलो चलो बच्चा पार्टी, सभी चलो और मिलकर जो है एक एक वेज रोल खाते हैं। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा होता है और सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और खाने पीने में लगे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पर एकदम से वहाँ पर चिल्लाता हुआ तोशू आ जाता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग इस आश्रम में कैसे चले आए। और तभी वो कहने लगता है कि सबके सब अभी के अभी जो है वो घर में वापस आओ और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाकर और डांट कर बात कर रहा होता है। तो पूरा माहौल जो खुशी का चल रहा होता है वो एकदम से सैड हो जाता है और तभी वहाँ पर सब उसे देखकर जो है वो हैरान हो जाते हैं। और फिर वो चिल्लाकर कहने लगता है कि वनराज तो चला गया और आज से मैं ही हूँ तुम लोगों का करता धरता। तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी और तुम लोगों को मेरी ही बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना उसे वो डांट कर जो है वो सबको घर के अंदर जाने के लिए कहने लगता है और सब बच्चे दौड़कर जो है वो घर चले जाते हैं। और फिर वो मीनू के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि मीनू तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम भी जाओ। तो मीनू भी एकदम से मुंह फुलाकर जो है वो वहां से चली जाती है। और तभी वहां पर तोसू जो है वो केंजल को भी कहता है कि तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा जाने के लिए, तुम भी चलो, यहाँ पर खड़ी क्यों हो। और तभी वहां पर केंजल भी जो है वो सैड होकर बिल्कुल चुपचाप से घर के अंदर चले जाती है। और बा जो है वो भी ये सब देखकर जो है वो काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप ही चुपचाप से अंदर चली जाती है। और तभी वहां पर तोसू जो है वो कहने लगता है चिल्लाकर कि इन भिखमंगों से आज के बाद कोई नाता नहीं है और ना ही मैं रखने वाला हूँ। मेरे लिए तुम सब लोग जो है वो मरमरा गए हो। तो अनुपमा जो होती है वो फिर अपना माथा पीटती हुई नजर आती है और कहती है कि इसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है। फिर तोशू कहता है कि जिद के मामले में मैं अपने बाप से भी ऊपर हूँ। और तभी वहां पर तोशू कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों का ये ठेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अनुपमा उसे टोंट मारते हुए कहने लगती है कि ठीक है, फिर तुम ठेला मत लगाना। और क्या, वैसे भी तुम्हारे बस की बात तो है ही नहीं ठेला लगाकर काम करना। और वहीं पर ये तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और तुम तो ठहरे निठल्ले बेकार और कामचोर आदमी, तो तुम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो अनुपमा उल्टा कहने लगती है कि पहले तुम थोड़ी इज्जत तो कमा लो, तभी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील करता है और फिर वो कहता है कि मैं देख लूँगा तुम्हें। और वो कहती है कि हाँ, अच्छे से देख लेना। तो वहाँ से जो है वो चिढ़कर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि घर में पूजा रखी हुई होती है और तभी वहाँ पर बा देखती है कि इतनी रात को पूजा और किसने रखी और मुझे बताया भी नहीं, घर में शांति के लिए पूजा रखी गई है क्या। तो सभी घर वाले जो है वहीं होते हैं और वो कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि ये पूजा किसने रखी है। तो घर में पंडित जी होते हैं जो कि पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर तोशू आता है और कहने लगता है सभी घर मेंबर से कि इकट्ठे हो जाओ। और तभी वहाँ पर तोशू कहता है कि ये छोड़िए कि दिन में पूजा हो रही है या रात में हो रही है, सोचिए कि घर में शांति कैसे रखनी है। फिर वो सोचता है कि इनको टोपी तो पहनाना ही पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे।
फिर वो उनको झूठ बोलता है और कहता है कि मैं अभी-अभी बिल्डर से मिलकर आया हूँ और वो तो मुझे कह रहा था कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वनराज के नाम पे है। इसीलिए आज ही आज तुम लोगों को ये घर खाली कर कर जाना होगा। और कहने लगता है कि मैंने उनके सामने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और उनके पैरों में बैठा और गिड़गिड़ाया, तब जाके वो माने, नहीं तो आज के आज हमें ये घर खाली करके जाना पड़ता। तो सब लोग उसे देखकर हैरान थे। फिर वो कहता है कि तुम लोगों को मेरे हिसाब से काम करना होगा और फिर कहता है कि आज ये मैंने पूजा जो है वो कुछ स्पेशल काम के लिए रखी है। और बा से कहने लगता है कि बा आप बड़े हो घर के तो सामने बैठिए, उनकी अपनी अपनी अलग जगह होगी और सबको पूजा में कहाँ कहाँ बैठना है मैं सबको बताऊंगा। और तभी वो कहता है कि बापूजी वैसे तो बड़े हैं लेकिन वो इस घर में नहीं रहते और अब उनके ऊपर बुढ़ापा भी आ गया है, तो इस हिसाब से वो सारी जिम्मेदारी जो है वो मुझ पे आ चुकी है, तो सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तोसू जो होता है वो अपने नौकर को आवाज़ देता है और कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। और तभी हम देखते हैं कि नौकर जो होता है वो थाली में सजाकर कुछ लेकर आया हुआ होता है, जिसे देखकर सबके सब जो है वो हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि थाली के अंदर एक पगड़ी रखी हुई होती है, जिसे देखकर बात जो है वो भड़क जाती है और कहती है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, मेरा बेटा अभी जिंदा है और तुम पगड़ी की रस्म कर रहे हो। तभी वहाँ पर तोसू कहता है कि देखिए बा, अब और तो कोई कुछ कर नहीं सकता और जब सारे के सारे घर वालों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरे को ही संभालनी है, तो पगड़ी की रस्म भी तो मुझे ही करनी होगी ना। और आप चाहें या ना चाहें वनराज अब जा चुका है और अब परितोषी जो है वो बन चुका है इस घर का हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर जो है बा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और अपने हाथ खींच लेती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि तोसू जो है वो बा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उनका हाथ पकड़ के जो है वो अपने आप सर पर पकड़े रखने के लिए कहता है। तो उसकी ये ज़बरदस्ती देखकर सब लोग चिढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई भी अक्ल नहीं है। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो सबको डांट कर चिल्लाने लगता है। तो वहीं पर सबके सब जो है वो रुक जाते हैं और तभी वहाँ पर डिम्पी जो है वो चिढ़कर कहती है कि वाह, हेड ऑफ द फैमिली को चुनना पड़ता है और इसमें सब घर वालों की सहमति होनी चाहिए। तुम अपनी मनमर्जी कर रहे हो और हेड ऑफ द फैमिली तुम कैसे बन सकते हो। तो यहाँ पर तोसू कहने लगता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी हम देखते हैं कि तोसू जो है वो जबरदस्ती अपने सर पर पगड़ी रखवा लेता है बा से और फिर वो कहता हुआ नजर आता है कि अब मेरे हिसाब से पूरा का पूरा घर चलेगा क्योंकि वनराज घर छोड़कर चला गया है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो होता है वो एक जगह पर बैठा हुआ अपने अतीत के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि वह कितना ज़्यादा अमीर था, कितना ज़्यादा स्मार्ट था और कितना ज़्यादा अच्छा जो है एक बिजनेसमैन था। और तभी वो अपने आप को अपने आईने में देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा होता है। फिर वहाँ पर अनुपमा आती है और उसे समझाती हुई नज़र आती है कि सबसे पहले किसी इंसान को अगर अपने हालात चेंज करने होते हैं तो पहले उसे अपना हुलिया चेंज करना पड़ता है। और वो उसे समझाती है कि तुम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और मैंने पता किया था कि तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है और सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। फिर अनुज कहने लगता है कि ये सब तो मुझे पता है और तुम लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मेरी ज़िंदगी में कोई जीने का मकसद ही नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बिना पढ़े कागज़ों पर साइन कर दिया। फिर वो कहता है कि जब तुम मेरे पास नहीं थी मेरे पास सब कुछ था और अब तुम लोग मेरे पास वापस आ गए हो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और यही सोचकर मुझे दुख फील होता है। और कहने लगता है कि अब मेरी बेटी पढ़ना चाहेगी या मुझसे कुछ मांगेगी तो मैं उसे कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। फिर अनुपमा उसे समझाती हुई कहती है कि तुम अच्छे बिजनेसमैन थे और तुम में काबिलियत थी और ये सब तुम पहले भी कर सकते थे और अब भी कर सकते हो और अब भी अगर तुम कोई चीज़ ठान लोगे ना तो तुम्हें कोई दुनिया वाला रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगी ना हमेशा। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तोसू की जो पगड़ी वाली रस्म थी ना वो पूरी हो चुकी थी और सभी घर वाले जो है वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी नौटंकी अगर ख़त्म हो चुकी है तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और वो सब अपने कमरे में जाने लगते हैं। तो तभी वहाँ पर तोसू कहता है कि अभी मेरी बात जो है वो ख़त्म नहीं हुई है और यहाँ रुको। तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सायरन बजा देता है और जिससे परेशान होकर जो है सब लोग कहते हैं कि इसे बंद करो नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे।
फिर तोशु जो है वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो ये पूरी की पूरी रात जो है वो बजता रहेगा, और सब लोग वहीं रुक जाते हैं। फिर वो सायरन बंद कर देता है और फिर एक नौकर को बुलाता है और कहता है कि यहाँ आओ, अगला कार्यक्रम स्टार्ट करें। और तभी हम देखते हैं कि तोशु का नौकर जो है वो वनराज की फोटो लेकर आता है, और तभी वहां पर तोशु जो है वो एक एक टेबल के ऊपर वनराज की फोटो रखकर देखता है और कहता है कि यहाँ से पापा को आते जाते सब दिखेंगे, और वैसे भी उन्हें आदत थी ना गेट के ऊपर कुर्सी डालकर बैठकर रहने की और टांगे पसार कर देखते रहने की, तो यहाँ से इनको सब कुछ दिखेगा और अभी जो है इन्हें आते जाते हम भी देख पाएंगे। और तभी वहां पर तोशु जो है वो वनराज की फोटो पर फूलों की माला चढ़ाने लगता है, और जैसे ही वो ये करता है तो वहां पर बा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक जोरदार जो है वो चाटा तोशु के गाल पे दे देती है और कहती है कि तू नालायक है, तू जिंदा बाप के ऊपर फूलों की माला चढ़ा रहा है, और कहती है कि इससे अच्छा होता कि तू मर जाता, और तू कितना ज्यादा बेवकूफ है, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। और यह कहकर बा वहां पर रोने लग जाती है। तभी वहां पर तोशु कहता है कि आप कितनी ज्यादा इमोशनल है, आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं। और कहने लगता है कि पापा ने हमारे सर के ऊपर कितने करोड़ों का खर्चा चढ़ा गए हैं, और यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग, अगर उन लोगों को पता लगेगा कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका सारा का सारा गुस्सा जो है हमारी सहानुभूति में बदल जाएगा और हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और ये सबसे बढ़िया आइडिया है। और तभी वहां पर तोशु जो है वो उन फूलों की माला को फेंक कर जो है वो वहां से चला जाता है मार खाकर। और तभी हम देखते हैं कि बा जो है वो माला उठाती है और तोड़कर फेंक देती है और कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है और पता नहीं ये नालायक कब सुधरेगा। फिर हम देखते हैं कि आश्रम में सभी लोग, अनुपमा और अनुज, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक जगह पर बैठे हुए होते हैं जहां पर तोशु आ जाता है और बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा होता है, इतना ज्यादा लाउड था कि सुनने लायक भी नहीं था। और तभी हम तोशु को देखते हैं जो कि बापूजी के पैर छूता हुआ नजर आता है और कहता है कि मैंने आज एक रस्म निभाई है, सोचा तुम लोगों को भी बता दूं, और मैंने आज पगड़ी की रस्म कर ली है, यानी कि आज से मैं शाह फैमिली का कर्ता धरता हूं, तो आज से मेरा ऑर्डर चलेगा। तो यहाँ पर जो है आज से तुम लोगों से मेरा कोई भी नाता नहीं है और आज से हमारे घर से दूर ही रहना। और सागर को कहने लगता है कि तुम तो खासकर मेरे घर से दूर रहना, नहीं तो मैं पूरे आश्रम की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो सागर को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे लड़ने ही वाला होता है कि बाला उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि रहने दो, ये तो पागल है ही। और फिर वहां पर अनुज जो है वो उसकी हरकतें देखकर हंसने लग जाता है और तोशु के कपड़ों के ऊपर जो है वो सॉस गिरा देता है, जिसे देखकर जो है तोशु काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि देखना अब मैं तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा और अब मैं क्या करने वाला हूँ देखते रहना। वहां से चिढ़कर वो चला जाता है और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो मुस्कुराती हुई नजर आती है और कहती है कि इससे अच्छा तो वनराज था, वो इतना ज्यादा गधेड़ा भी नहीं था जितना ये है, और ये तो पूरा चलता फिरता पागल खाना है। और उस पर हंसती हुई नजर आती है और इसी जगह पर आज का सीरियल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि वनराज जो है वो वापस आएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि वनराज ने ये शो छोड़ दिया है और अब उसकी जगह में कोई नया कैरेक्टर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वनराज के नया कैरेक्टर जो है वो आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।